जी, हम लोगों ने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था कि कोई भी लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ करने का तरीका आपको बताया गया है। एक लाइन ड्रॉ करनी है या दो लाइन ड्रॉ करनी है, 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है, तो आप इनको वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे 9th क्लास में कर चुके हैं, राइट। जैसे 9th क्लास में हम लोग एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रॉ करते थे, वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये दोनों की दोनों लाइन एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करने लग जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा, अपने पास में कुछ इस टाइप की कंडीशंस आने वाली हैं। ये देखो, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो एक लाइन यहाँ से पास हो जाती है, ठीक है, एक लाइन यहाँ से पास हो गई। इस लाइन का नाम है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, राइट। दूसरी लाइन जो है, दूसरा पेयर है, वो कुछ इस टाइप से है कि एक तो यहाँ से पास हो गया, ठीक है। इस पे देखो, एक लाइन ये यहाँ से पास हो जाती है, दूसरी लाइन है वो यहाँ से पास हो जाती है। इसका नाम है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये होगी, दूसरी ये होगी, और ये है इसका यूनिक सॉल्यूशन, माने इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट माने कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मान लो एक लाइन यहाँ से पास हो गई, इस लाइन का नाम है a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है। और दूसरी लाइन है वो कुछ इस टाइप से पास हो गई, इसका नाम है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट। चलिए, ये आपके पास में दो लाइन है और दोनों लाइन पैरेलल दिख रही हैं। अब इनमें अगर हम बात करें तो इनमें ये बताइए कि इन दोनों लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं है, क्योंकि पैरेलल लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती कभी, और इंटरसेक्ट नहीं करती तो इसका मतलब है कि उन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। तो कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन, राइट। इससे हम क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ये देखो, दो कैटेगरी आ गई। तीसरी कैटेगरी क्या है उसको भी समझ लेते। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तीसरी कैटेगरी कुछ इस टाइप से है कि एक लाइन कोई ऐसे पास हो गई है और इसी के ऊपर से दूसरी लाइन भी पास हो रही है। सर ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन होगी उसे लेंगे, उसके 9th क्लास की तरह ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? 3 पॉइंट हम उस पहली लाइन के प्लॉट कर लेंगे, तीनों को मिला देंगे तो ये फर्स्ट लाइन बन जाएगी। इसके बाद जो दूसरा लाइन है, दूसरा आपको जो पेयर दिया गया है उसको उठाएंगे, उसको उठाने के बाद में 9th क्लास की तरह उसे भी हम प्लॉट कर लेंगे, 3 पॉइंट उसके भी। तो जब वो भी अलग पॉइंट आएंगे, अलग अलग पॉइंट आ जाएंगे। अब वो अलग पॉइंट जब मिलाओगे तो इसके ऊपर से ही लाइन निकलेगी। तो इस केस को हम लोग कहते हैं मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इस पे क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मतलब दिखने में तो एक ही है, लेकिन इसके ऊपर एक के ऊपर एक दो लाइन लाई कर रही हैं। सॉल्यूशन इस पर मैनी सॉल्यूशन है। क्यों? इसमें कॉमन पॉइंट की अगर बात करो तो ईच पॉइंट ऑफ फर्स्ट लाइन इज द पॉइंट ऑफ द सेकेंड लाइन। पहली लाइन का एक एक पॉइंट दूसरी पॉइंट लाइन के भी पॉइंट में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने सॉल्यूशन है? मैनी सॉल्यूशन। जितने कॉमन पॉइंट रहेंगे उन्हें हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ गई है, तो इसका मतलब है इसके पास कितने सॉल्यूशन है?
मैनी सॉल्यूशन है, इसके पास कितने हैं, इसका नो सॉल्यूशन है क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, इसमें कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, एक आ रहा है, तो इसीलिए हम एक माने यूनिक बोलते हैं। एक सॉल्यूशन होता है तो उसे यूनिक कहते हैं। अब इस पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं। अगर वो लाइंस की बात कर रहा है तो लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, ये हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओके। यहाँ पे क्या है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस हो गई। यहाँ पे क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस, लाइंस के बारे में पता चल गया। मतलब ये दोनों लाइन ईच अदर क्या बोली जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दोनों लाइन ईच अदर पैरेलल लाइंस, और ये दोनों लाइन ईच अदर कोइंसिडेंट लाइंस बोली जाएंगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, कंसिस्टेंट क्या होता है। तो यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं वो होती हैं कंसिस्टेंट। क्या होती हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है, यहाँ पे आप पूरा समझेंगे इसे क्या लिखा है, ये लिखा जाता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, राइट, ये लिखा जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इस बात को समझ गए, ठीक है। चलिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। पैरेलल लाइन के केस में क्या लिखना है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या इज नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे क्या लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, राइट। अब क्या है कि इसमें आपको, जैसे आपको एक पेयर दिया गया है, एक पेयर दिया गया है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता करना है, मान लो बिना ग्राफ को बनाए हुए हमें पता करना है कि इसमें हम लिखेंगे कैसे, क्या चीज़ हमें पता करनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आपको जो इक्वेशन दी गई हैं, जैसे मान लो 2x + 4 5y = 40, राइट, और यहाँ पे एंड 3x + 7y = -2, ये आपको पेयर मिला है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग कंपेयर करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बाई a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ से हम a1, a2, b1, b2, c1, c2 के वैल्यू निकाल लेते हैं। और ये वैल्यू हमें कैसे निकालने हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। a1, b1 और ये c1, तो a1 का मतलब क्या है 2, b1 का मतलब क्या है 5 और c1 का मतलब है -40। -40 इसलिए लिया है क्योंकि इस पॉइंट को हम इधर लेके आएंगे, इस नंबर को, तो माइनस का हो जाएगा, RHS से LHS में लेके आएंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी करना है। a2 = क्या है 3, b2 = क्या है, b2 = 7 और c2 = है अपने पास 2, ठीक है। तो ये चीज़ें आप निकाल लेंगे। फिर क्या करना है आपको, इनके रेशियो निकालने अलग अलग। आप फाइंड करेंगे क्या,
A1 अपॉन A2 फाइंड करना है, जो भी आ जाएगा, फिर B1 अपॉन